Good morning, everyone. Myself, Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Department of ABST, Government College, अजमेर। लास्ट टर्म पर हम ब्रेक इवन पॉइंट एंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इसके बारे में देख रहे थे और इसका एक आध क्वेश्चन भी हमने किया था। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इसमें एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। एक क्वेश्चन, एक कंपनी 5 लाख इकाइयों के निर्माण का बजट बना रही है, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 20 रुपये, फिक्स्ड कॉस्ट है टोटल 20 lakhs, ठीक है। और सेलिंग प्राइस हमें जो तय करनी है, वो सेलिंग प्राइस हमें तय करनी है कॉस्ट प्लस 25%, लागत और उस पर 25% प्रॉफिट जोड़कर। 4 चीज़ दी हुई है। 5 लाख का उत्पादन का बजट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपये, फिक्स कॉस्ट 20 लाख रुपए और सेलिंग प्राइस तय करनी है कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट। अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशो, और दूसरा इसमें पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है अगर हम सेलिंग प्राइस में 20% की कमी कर दें, इफ़ सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड बाय 20%, तो इसका इफ़ेक्ट क्या आएगा पीवी रेशो पर और ब्रेक इवन पॉइंट पर। और तीसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि अगर इस घटी हुई प्राइस में हमें बजट लाभ से 20% ज़्यादा अर्जित करना है तो कितनी यूनिट्स की बिक्री की जानी चाहिए। बजटेड प्रॉफिट प्लस 20% एट रिड्यूस्ड प्राइस, तब आपको सेल्स कितनी करनी है। तो यहाँ जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको सेलिंग प्राइस ही नहीं दे रखी है, सबसे पहले आपको सेलिंग प्राइस डिटरमिन करनी है। और सेलिंग प्राइस डिटरमिन करने के लिए आपको कहा है कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट। अब कॉस्ट निकालनी है सबसे पहले, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट में आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 20 रुपये, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आप निकालेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आपको कैलकुलेट करनी है। ये कह रहे हैं कि 5 लाख इकाइयों का बजट है और उस पर 20 लाख फिक्स कॉस्ट है, तो पर यूनिट हो गई 20 lakhs डिवाइडेड बाई 5 लाख, यानी कि 4 रुपीज़। तो इस तरीके से टोटल कॉस्ट हो गई आपके 24 रुपीज़। एंड डिज़ायर्ड प्रॉफिट जो है वो ये चाह रहे हैं 25% ऑफ कॉस्ट, इसका मतलब 6 रुपये इस पर ये हो गया, तो 30 रुपये सेलिंग प्राइस आ गई। तो जो कंडीशंस दी हुई हैं उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस हम 30 रुपये रखेंगे तो कॉस्ट पर 25% प्रॉफिट अर्न करने की स्थिति में होंगे। अब इस स्थिति में ये कह रहे हैं कि आपको पीवी रेशो निकालना है और ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो पीवी रेशो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन आपके यहाँ पर हो गया सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। सेलिंग प्राइस 30 रुपये हमने कैलकुलेट करी, वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपये है, अपॉन 30 इंटू 100, या हम कहें 10 अपॉन 30 इंटू 100, दैट इज़ 33.33%। ये हो गया पीवी रेशो। अब हमें निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट अगर रुपीज़ में हम निकालना चाह रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट है आपके यहाँ पर 20 लाख रुपए, पीवी रेशो 33.33%, यानी कि ये हो गया 60 लाख रुपए। और अगर इन यूनिट्स हम निकालना चाहते हैं तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट
और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पर आपके हुआ 10 रुपये, तो ये हो गई 2 लाख यूनिट्स। ठीक है, 2 लाख यूनिट को आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 60 लाख रुपए हो जाएगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। ब्रेक इवन पॉइंट 20 लाख 2 लाख यूनिट या 60 लाख रुपए, और पीवी रेशियो जो है 33.33%। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम सेलिंग प्राइस को 20% से रिड्यूस कर दें तो क्या इफेक्ट आएगा। सेलिंग प्राइस 20% रिड्यूस्ड, तो ये हो गया 30 रुपये माइनस इसका 20% 6 रुपये, तो 24 रुपये। 24 रुपये हो गई आपके न्यू सेलिंग प्राइस। अब 24 रुपये न्यू सेलिंग प्राइस हो गई तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो इसका इफ़ेक्ट आपके पीवी रेशियो पर और ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या आएगा। तो अब पीवी रेशियो हो गया आपका सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, 24 माइनस 20 अपॉन 24 इंटू 100, या 4 अपॉन 24 इंटू 100, या 160 हो गया 16.67% पीवी रेशियो, न्यू पीवी रेशियो। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट अगर हम यूनिट्स में निकालें तो ये हो जाएगा फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 लाख रुपए, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पर है केवल 4, तो ये 5 लाख यूनिट्स हो गई। और अगर हम इसको रुपए में निकालना चाहें तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो 20 लाख अपॉन 16.67% 16, तो 6 से गुणा करेंगे 1,20,00,000 रुपए। तो अगर हम विक्रय मूल्य में 20% प्राइस कम कर देंगे तो 30 रुपये से घट के 24 रुपये रह जाएगी। 24 रुपये रह जाएगी तो नया कंट्रीब्यूशन 4 रुपये, कंट्रीब्यूशन नई सेलिंग प्राइस 24 रुपये, 4 अपॉन 24 इंटू 100 16.67%। अब नया ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट तो वही है 20 लाख रुपीज़, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया 4 रुपये, तो इन यूनिट्स ही हो गई 5 लाख। और अगर हम रुपये में कैलकुलेट करना चाहें तो 20 लाख डिवाइडेड बाई 16.67%, तो 1,20,00,000 रुपए। अब ये कह रहे हैं कि अगर रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस ही हम रखें और जो हमारा बजटेड प्रॉफिट है उससे हम 20% ज़्यादा अर्न करना चाहें तो हमें कितनी इकाइयाँ बेचनी होगी। यूनिट्स टू बी सोल्ड for 20% more profit than budget at reduced selling price। तो पहले तो हमें बजटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। बजटेड प्रॉफिट कैसे आएगा? आपकी जो सेलिंग प्राइस है बजटेड 30 रुपये है और बजटेड सेल्स है 5 लाख यूनिट्स, या हम सीधा ही ले लें बजटेड सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन। बजटेड सेल्स 5 लाख रुपए था और कंट्रीब्यूशन 10 रुपये पर यूनिट था, तो 50 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट था 20 लाख रुपीज़, तो प्रॉफिट हो गया आपके 30 लाख रुपीज़। ये आपका बजटेड प्रॉफिट हुआ। 5 लाख यूनिट का बजट था, 30 रुपये हमने सेलिंग प्राइस तय करी और 20 रुपये हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी, तो 10 रुपये कंट्रीब्यूशन हो गया। 5 लाख इकाइयों पर 10 रुपये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन के हिसाब से 50 लाख रुपए। 20 लाख हमारी बजटेड फिक्स कॉस्ट है, तो बजटेड प्रॉफिट 30 लाख। 20% मोर हम चाहते हैं प्रॉफिट बजट से, तो इसका 20% 6 लाख रुपए, टोटल 36 लाख हो गया डिज़ायर्ड प्रॉफिट।
और 36 लाख रुपए का डिज़ायर्ड प्रॉफिट हमको अर्न करना है घटी हुई सेलिंग प्राइस पे। तो सेल्स फॉर 36 लाख प्रॉफिट, तो इन यूनिट्स अगर हम निकालें तो सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट 20 लाख रुपए, डिज़ायर्ड प्रॉफिट 36 लाख रुपए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 रुपये घटी हुई सेलिंग प्राइस पर। तो ये कुल मिलाकर हो गया 30 और 20 56 लाख रुपए अपॉन 4, 14 लाख यूनिट्स हमें बेचनी होगी। और अगर हम रुपीज़ में लेना चाहें तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट 56 लाख अपॉन पीवी रेशो 16.67%, इसका 6 गुना। तीन करोड़ 36 लाख रुपए, या 14 लाख को हम 24 से मल्टीप्लाई कर लें, 6 6 36 3 6 5 30 3 33, ठीक है। 14 लाख को आप 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24 96 9 24 में 33। तो अगर हम बस्टेड प्रॉफिट से 20% ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं सेलिंग प्राइस में 20% कमी करते हुए, तो इस स्थिति में हमें 14 लाख इकाइयाँ बेचनी पड़ेंगी, या 33 लाख 60 3 करोड़ 36 लाख रुपए का बिक्री हमें करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस क्वेश्चन में दो चीज़ें थी। एक तो पहले हमें सेलिंग प्राइस डिटरमिन करना था, कॉस्ट का 25% प्रॉफिट ऐड करते हुए, तो वो हमने डिटरमिन करी। उसके बाद विक्रय मूल्य में कमी करने का प्रभाव पीवी रेशियो और ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या हुआ ये देखा, और उसके बाद सेलिंग प्राइस घटाने के बाद बस्टेड प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना हो तो कितना बेचना पड़ा। तो यहाँ जो हमारी एक्चुअल सेलिंग प्राइस 30 रुपये है, वो अगर उस पर हम बेचते हैं तो पीवी रेशियो 33.33% या 1/3 ऑफ सेल्स आता है, और ब्रेक इवन पॉइंट आता है यूनिट्स में 2 लाख रुपये। अगर हम विक्रय मूल्य में 20% की कमी कर देते हैं तो हमारा पीवी रेशियो घट के आधा रह जाता है। जहाँ पहले 33.33% था, अब वो 16.67% रह गया, जस्ट हाफ। और जो सेल्स है वो कितनी ज़्यादा करनी पड़ेगी, पहले जितनी थी उसका 2.5 गुना। पहले 2 लाख यूनिट्स बेचनी पड़ रही थी, अब 5 लाख यूनिट्स बेचनी पड़ेगी। ये जस्ट डबल नहीं हुई, डबल से ज़्यादा हुई। क्यों डबल से ज़्यादा? इसलिए हुई क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रिड्यूस हो गया, इसलिए नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गए, तो ये 5 लाख हो गई। और अगर हम घटी हुई दरों पर बस्टेड प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं तो आपको 5 लाख यूनिट की जगह 14 लाख यूनिट बेचनी पड़ेगी। जहां हम पहले 5 लाख यूनिट पर 30 लाख प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, वहां अब लगभग 3 गुना 2.8 टाइम्स हम जब बेच पाएंगे यूनिट्स, तब जाके बस्टेड प्रॉफिट से 20% हमें मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा किस प्रकार से सेलिंग प्राइस तय करनी है इनके दी हुई शर्तों के हिसाब से, और सेलिंग प्राइस में कमी करने का प्रभाव क्या होता है। तो यहाँ दो निष्कर्ष निकाला। सेलिंग प्राइस में कमी करने का जो इफेक्ट है, पीवी रेशियो रिड्यूस होगा और ब्रेक इवन पॉइंट इससे बढ़ेगा। नेक्स्ट टर्न पर हम और क्वेश्चन लेंगे, इसमें कई वैरायटी के क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं, तो नेक्स्ट टर्न पर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।